दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी जागरण और वॉइस ऑफ पलवल में। अभी मैं मौजूद हूं पलवल के ओल्ड सोहना हथीन गेट के पास में, और यहां पर देखिए मेरे सामने कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है और उसकी जांच करने के लिए हमारे नगर परिषद से 3 अधिकारी आए हैं और तीनों अधिकारी बहुत ही गहराई से जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो कूड़े में लोग क्या क्या डालते हैं। अब ये एक अधिकारी हैं जो दूसरे कूड़े की जांच करने के लिए जा रहे हैं और ये उनकी टीम है। पूरी टीम इसी तरह से पूरे पलवल के अंदर कूड़ों की जांच करती रहती है कि कोई गलत सामान तो नहीं डाला जा रहा है। फिर उसके बाद दुकानों की भी जांच नगर परिषद के द्वारा की जाती है। अब ये कुछ दुकानों की जांच की जाएगी। आगे जो कूड़े पड़े हैं उनकी जांच करने के लिए टीम जा रही है। ये देखिए एक टीम के जो अधिकारी हैं वो यहीं रुक गए हैं। बड़ी विडंबना है पलवल के अंदर कि इसी प्रकार से ये जो गौवंश हैं कूड़े प्लास्टिक पर मुंह मारते रहते हैं और कई बार तो इनके कारण सड़क पर हादसे हो जाते हैं। यानी कि सबसे ईमानदार अगर कहूं तो यही मुझे लग रहे हैं कि रोज़ाना सड़कों पर खड़े रहते हैं और अपनी जांच जारी रखते हैं। ये वो ट्रांसफार्मर है जहां पर अब से लगभग 2-3 महीने पहले ही एक गौवंश की यहाँ पर इस बिजली के तार से टच होने के बाद मौत हो गई थी। बहुत दुखद मौत हो गई थी। कुल मिलाकर बात ये है कि ये एक हमारी नगर परिषद की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ा करता है। अभी वो उधर चले गए हैं और इनका मैं रूट बता देता हूँ। ये सोहना रोड पर जो जयंतीपुरा मोहल्ला है उसके वहाँ पर प्लास्टिक को चेक करते रहते हैं। यानी कि नगर परिषद का जो काम होता है ना उसको ये आधा कम कर देते हैं। प्लास्टिक को खा जाते हैं, कूड़े को खा जाते हैं और फिर कागज़ों में हमारे शहर के अंदर गौशालाएं चलती रहती हैं। अभी देखिए उधर गए हैं। चलता फिरता रोड है, बहुत भारी ट्रैफिक रहता है, हादसों का डर बना रहता है कि इस प्रकार से तो देखिए बड़ी समस्या हो जाएगी। अब ये नगर परिषद का ये मतलब थोड़ी है कि रिसाइकलिंग के लिए आपने हमारे गौवंश को लगा रखा है। अरे इनके लिए गौशालाएं होनी चाहिए जो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कागज़ों में चल रही होंगी, तो उन गौशालाओं में इनको भिजवाया जाए। और ये बार बार जो मैं व्यंग करता हूँ हमारे स्थानीय नेताओं पर, हमारे स्थानीय अधिकारियों पर, मेरी इनको डिफेम करने की कोई मंशा नहीं रहती है, परंतु मेरी एक ही मंशा है कि पलवल से इस तरह के जो पॉइंट हैं, देखो लोगों से भी मैं कहूँगा कि लोगों ने जिस तरह से बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे इस कूड़े को डाला हुआ है, मेरी उनसे भी अपील है कि वो यहाँ ना डाल के किसी दूसरी जगह डाल दें, क्योंकि यहाँ पर गौवंश आता है, गौवंश बिजली के तारों से टच हो सकता है, उसकी दुखद मौत हो सकती है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और देखिए सामने देखिए नालियाँ किस प्रकार से कूड़े से भरी हुई हैं। तो पलवल इस प्रकार से इंदौर, जापान और टोक्यो, चाइना नहीं बन पाएगा। लोगों को भी इसमें मदद करनी चाहिए और हमारे गौवंश के लिए तो निश्चित ही हमारे प्रशासन को, हमारे पलवल की नगर परिषद को, हमारे स्थानीय नेताओं को, हमारे प्रशासन को, बड़े अधिकारियों को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। कितने वर्ष बीत गए हैं, गौवंश की हालत सुधरने में नहीं आ रही है। जिस गौवंश को हम सनातन धर्म का एक बहुत पूजनीय हिस्सा मानते हैं, जिसका बहुत आदर सम्मान करते हैं और गऊ को तो माता भी कहते हैं, उसके बावजूद भी अगर गौ माता की हालत ऐसी है तो देखिए ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। मैं इसे कहूँगा कि हमारे देश के अंदर चाहे गंगा हो या गौ माता हो, जिन्हें हम पूजते हैं उन्हीं का सबसे ज़्यादा हम एक तरह से अनादर करते हैं। तो ऐसा ना हो। पलवल के लोगों को समझना चाहिए। अरे सुबह से शाम तक ये जो पवित्र आत्माएं हैं प्लास्टिक रैपर, गंदगी
में अपना प्रसाद ढूंढती रहती हैं, अपना भोजन ढूंढती रहती हैं। तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? पलवल में सनातन धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं, हिंदू धर्म के ज़्यादा संख्या के लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कसाईयों जैसे काम करते हैं। अरे कम से कम इतना तो मेरे हिसाब से मेवात के अंदर भी नहीं होता होगा, जिस पे हम सुबह से शाम तक आरोप लगाते रहते हैं कि वहाँ पे गौ तस्कर हैं, बूचड़ खाने चल रहे हैं। अरे उनसे बुरा तो काम हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि प्लास्टिक खाने को हमारी जो गौ माता मजबूर है। इनकी जो गौशालाएं हैं वो कहाँ हैं? गांव के अंदर जो गोचरण भूमि है वो कहाँ है? उन चीज़ों को ढूंढिए ना, उनके कागज़ों को खंगालिए, उनमें कितना पैसा जा रहा है। हमारे अधिकारी हैं, हमारे नेता हैं, वो खंगालिए इन चीज़ों को, तभी तो पता चलेगा कि इनका जो हिस्सा था इस देश के अंदर वो किसने खा लिया, वो कहाँ गया। गौ सेवा के नाम पे बताइए किस तरह से हमारी गौ माता आज भी प्लास्टिक खा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है। कितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं, कितने गौ सेवक हैं, कितनी संस्थाएं चल रही हैं, वो भी अगर इन पे आवाज़ नहीं उठाती हैं और डस्टबिन में हमारा जो गौवंश अपना भोजन तलाश रहा है, तो बड़ी विडंबना है। गौ को माता मत कहिए या तो फिर, और माता के साथ ऐसा मत करिए। अगर माता ही कहते हो तो गौ माता के साथ ऐसा मत करिए। तो इस तरह से धर्म के नाम पर जो लोग फंड ले रहे हैं सरकार से, वो लोग ऐसा ना करें और थोड़ी इंसानियत दिखाएं और गौवंश को इनकी सही जगह दें। और बस मेरा तो यही आपसे अनुरोध है कि ज़्यादातर जो गौशालाएं चल रही हैं उनकी स्थिति भी देखी जाए। और चाहे देखिए, अगर अतिरिक्त वजन डालना है सरकार को, वैसे तो हमारी जो शराब कंपनियां हैं वो भी शायद मुझे लग रहा है कि हर पेटी पर एक पैसा देती हैं गौ माता के लिए। वो कहाँ खर्च होता है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रोज़ जो हादसे होते हैं उनमें भी कमी आएगी अगर गौ माता को सही जगह पहुंचा दिया जाएगा, उनके चारे का, उनके भोजन का इंतजाम कर दिया जाएगा, तो वो प्लास्टिक खाने को तो बिल्कुल ही मजबूर नहीं होंगी। कूड़ा की जो व्यवस्था है वो लोगों से अपील है कि ट्रांसफार्मर के नीचे ना करके थोड़ा ऐसे साइड उधर उधर कर सकते हैं। अरे यहाँ गौ माता आएगी, गौ वंश आएगा तो वो निश्चित ही इसमें मुंह मारेगा बेचारा, उसको तकलीफ होती है। अरे मरना कौन चाहता है। वीडियो को आप शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हम थोड़ा सा सचेत करते रहेंगे। आपका धन्यवाद। नमस्ते।